अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से आपको वेलकम करता हूँ। आज की मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तुर्की के अंदर साल 2 साल 4 साल की रेजिडेंसी लेने के ख्वाहिशमंद अगर हैं तो बिल्कुल तुर्की के अंदर आप साल 2 साल 4 साल की रेजिडेंसी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक सुनिएगा, आपको फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे नए आने वालों को फ़ौरन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल के ज़रिए मालूमाती वीडियो मिलती रहेंगी। आए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जी बिल्कुल आप तुर्की के अंदर साल 2 साल 3 साल 4 साल का रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कौन लोग ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता है कि तुर्की के अंदर पिछले 1-2 साल से रेजिडेंसी कार्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रेजिडेंस कार्ड रिन्यूअल जो करवाते हैं वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह फ्रेश आप अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपके 50-50 चांस मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल रेजिडेंसी कार्ड 100% लेना चाहते हैं, वो कौन लोग ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी हाँ, तुर्की के अंदर रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए आपका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर आपने पाकिस्तान में बैचलर किया हुआ है तो बिल्कुल मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में आ सकते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो बैचलर में आ सकते हैं। हत्ता कि आपने मैट्रिक किया हुआ है तो फिर भी आपके लिए चांस है कि आप तुर्की आ सकते हैं और आप रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे है रेजिडेंस कार्ड के साथ स्टडी के साथ आपको जॉब करने के भी टाइम दिया जाता है, मौके फ्राहम किए जाते हैं और जॉब भी आप कर सकते हैं। कौन लोग कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को बताता जाऊं जो ऑलरेडी तुर्की के अंदर रह रहे हैं रेजिडेंस कार्ड पे, टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड पे। उनके पास भी चांस है कि आप अपना कार्ड एक्सपायर होने से पहले पहले अगर आपका कार्ड वैलिड है तो आप अपना कार्ड को कैटेगरी चेंज करवा लें, स्टूडेंट में कन्वर्ट कर लें। जनवरी 15 से चूंकि रजिस्ट्रेशन ओपन होना शुरू हो गई हैं यूनिवर्सिटी में मास्टर और पीएचडी की। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप तुर्की में हैं रेजिडेंस कार्ड पे, तो आपको फिल 15 जनवरी के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में फ़ौरन आपको एडमिशन लेना चाहिए और अपना कैटेगरी चेंज कर लें ताकि आप अपना कार्ड को बकाया वैलिडिटी बचा सकें, कार्ड एक्सपायर या कार्ड रिजेक्ट होने से आप बचा सकें। ये थी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हत्ता कि वो लोग भी जो लोग वर्क परमिट पे आए हुए हैं, आने के बाद कंपनी की तरफ से निकाल दिया गया है, तो वो लोग भी अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट में आ सकते हैं, बशर्ते कि आपका वर्क परमिट एक्टिव है। आप अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हैं स्टूडेंट कैटेगरी में। ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्टिक रेजिडेंसी पे हैं या वर्क परमिट पे थे, ये उनके लिए बात बता दी आपको। फ़ौरन जल्दी बताता जाऊं कि जो लोग दूसरे कंट्री में हैं और तुर्की में आना चाहते हैं और रेजिडेंसी कार्ड के साथ जॉब भी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरी मौका। चूँकि जनवरी इनटेक शुरू हो चुका है, 15 जनवरी रजिस्ट्रेशन की डेट है। आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू भी काम करवा सकते हैं। मुझे कहेंगे तो मैं भी आपके लिए काम कर दूंगा। करना क्या है कि आपको सर्च करके बता दिया जाए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के पास कौन कौन से प्रोग्राम है जो कि आपने जो एजुकेशन हासिल की हुई है पाकिस्तान में उसके रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, उसके रिलेटेड आपको सर्च करके बताया जाए। या किसी अदर प्रोग्राम में आपने अगर एडमिशन लेना है जस्ट फॉर वीज़ा प्रोसेस के लिए, यहाँ पे आप जब आते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आपके पास होती है, आप प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में तुर्किश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कब अप्लाई करवा रहे हैं उस टाइम क्या तुर्किश या इंग्लिश प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है। डिपेंड करता है टाइम पे किस वक्त आप कर रहे हैं। चूंकि जनवरी इनटेक में ज़्यादातर आपको तुर्किश लैंग्वेज में ही प्रोग्राम मिलेंगे। आप तुर्किश लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम में आके आप अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं। वीज़ा प्रोसेस के बाद आप तुर्की आएँ और उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल का कार्ड आप ले सकते हैं। आपका प्रोग्राम यानी पीएचडी में है तो आप 4 साल का रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट परमानेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट फ्यूचर में यहाँ पासपोर्ट तक भी पहुँच सकता है। ये तो चलें बात की बातें हैं, लेकिन
सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो तुर्की के अंदर रेजिडेंस कार्ड लेना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं। बिल्कुल आसान रास्ता आजकल जो तुर्की के अंदर प्रेफर किया जा रहा है वो स्टूडेंट को किया जा रहा है। इस पे तवज्जो कीजिएगा। अब बात ये थी कि जो ये तो है बैचलर जिसने किया हुआ है वो मास्टर में जा सकता है। अब जिसने इंटर किया हुआ है, एफए किया हुआ है, उसके लिए भी बिल्कुल आप बैचलर में आ सकते हैं, लेकिन जनवरी इनटेक में नहीं, वो थोड़ा वेट करें। सितंबर इनटेक यानी कि 1 जुलाई से यहाँ पे एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप जुलाई का वेट करें। 1 जुलाई से तुर्की के अंदर बैचलर प्रोग्राम, बैचलर एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ा वेट करें। जिन्होंने एफए किया हुआ है यानी इंटर किया हुआ है और बैचलर में आना चाहते हैं, उनके लिए आपको 1 जुलाई की डेट का वेट करना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल इंटर के बाद आप बैचलर में एडमिशन ले। बैचलर चूँकि 4 साल का होता है, आप बिल्कुल 4 साल रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं, स्टडी भी करें। उसके बाद अब बात आ जाती है कि जिसने मैट्रिक किया हुआ है वो क्या करे। जी बिल्कुल, जिसने मैट्रिक किया हुआ है वो भी अपनी लक आजमा सकता है, वो भी तुर्की आ सकता है, वो भी रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकता है, लेकिन वो एजुकेशन वीज़ा पे नहीं, वो आ सकता है तुर्किश लैंग्वेज कोर्स वीज़ा पे। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लैंग्वेज कोर्स वीज़ा पे भी आए हैं और यहाँ पे आके 1 साल लैंग्वेज कोर्स होता है, आप 1 साल का रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल यहाँ पे 1 साल के बाद आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। आपका 1 साल लैंग्वेज कोर्स में गुजरेगा। फिर आपको परेशानी ये होगी कि आप इसको रिन्यू कैसे करवाएं, तो उसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि कार्ड एक्सपायर होने से पहले पहले आप बैचलर में एडमिशन ले लें। बैचलर चूँकि 4 साल का होगा, बिल्कुल अगले 4 साल भी आप तुर्की में रह सकते हैं। ये है एक बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ज़रिया कवानीन के मुताबिक, और बिल्कुल पुरसुकून आप यहाँ पे रहें भी, लीगल रहें, पढ़ें भी और जॉब भी कर सकते हैं। ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर मैट्रिक हैं तभी भी आप आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इंटर किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है तो आ सकते हैं। अब लास्ट पे ये भी मैं बताता जाऊं कि एज फैक्टर भी है जी। ये एजुकेशन वीज़ा हासिल करने के लिए सिर्फ स्टडी का होना ही काफ़ी नहीं है, आपकी एज फैक्टर भी है। आपकी एज क्या है? अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो फिर 100% आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि कितना गैप मैक्सिमम होना चाहिए आपकी की हुई स्टडी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है और आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं, आपको छोड़े हुए 2 से 4 साल स्टडी को हो गए हैं, कंटिन्यू नहीं रखी स्टडी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी मिलने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका गैप है तो वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह आप एजुकेशन आपके, हाँ मास्टर, अब अगर आपने बैचलर कंप्लीट किया हुआ है तो आपके साथ 8 साल भी गुजर गए हैं, तो फिर भी आप बैचलर के बाद मास्टर में या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और वीज़ा रेशो इसकी 95% है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाता है, वो शादीशुदा है, लड़की है या लड़का है, क्या उस स्टूडेंट जो यहाँ पे तुर्की में आया हुआ है, क्या फैमिली स्पाउस वीज़ा पे आ सकती है? जी बिल्कुल, आपके पास बेहतरीन एक ऑप्शन, बेहतरीन चांस है कि आप खुद भी स्टडी वीज़ा पे आएँ और अपनी बीवी या पीछे अगर आपका हस्बैंड है तो स्पाउस वीज़ा पे आप उसको बुला सकते हैं। आपकी ही रेजिडेंसी जो कि आपके पास कैटेगरी है स्टूडेंट की, आपके पास जितनी देर की रेजिडेंसी यहाँ पे है उतनी ही देर की यहाँ पे आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड है या आप की वाइफ है, तो आपके कार्ड के मुताबिक, वैलिडिटी के मुताबिक उनको भी कार्ड इशू किए जाते हैं। आप फ़ौरन ये फ़ायदा हासिल करें, बजाय आप बाकी चीज़ों पे पैसे ज़ाया करने के। आप बिल्कुल स्टडी की तरफ आएँ और स्टडी करें, फैमिली को भी इनवाइट करें, फैमिली भी आए और आप अपना फ्यूचर बेहतरीन यहाँ पे बना सकते हैं। आपके फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए तुर्की में कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम भी हैं जो कि तुर्की से बाहर यूरोप की तरफ आप मूव भी कर सकते हैं। मेरा मकसद था आपको मालूमात देना। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, यकीनन लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।